तो बंगाल के चुनाव में अलग अलग क्यों हो गई ममता दीदी, जनता को जवाब दे। और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। ममता बनर्जी के बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो वो उन्हें अपना समर्थन बाहर से देंगी। इस पे मंगल पांडे का बड़ा बयान आया है। मंगल पांडे ने इस पे तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, आप खुद सुनो। सरकार बनती है तो हम बाहरी से समर्थन देंगे। ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है कि इंडी अलायंस की सरकार नहीं बनने वाली, इसीलिए अब वो समर्थन देने की बात कर रही है। जब चुनाव शुरू हुआ और इंडी गठबंधन बना, उस समय तो ममता दीदी ये कहती थी कि हम सब साथ साथ हैं। तो बंगाल के चुनाव में अलग अलग क्यों हो गई ममता दीदी, जनता को जवाब दे। और बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, ये कैसे चल सकता है? बंगाल की जनता इतना नासमझ थोड़ी है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को 30 से अधिक सीटों पे जीत दिलाएगी। और ममता दीदी बहुत अच्छी तरीके से जान गई है कि उनकी हार सुनिश्चित है और इंडी अलायंस की भी हार सुनिश्चित है। तो अब भविष्य में तालमेल की कोई संभावना बनी रहे, इसलिए ऐसे बयान दे रही हैं। लेकिन ये नहीं चल सकता कि बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। महंगाई की माँ बीजेपी है और बेरोजगारी का बाप बीजेपी है, तेजस्वी यादव ने कहा है सर। उनके परिवार और उनके माता पिता की मार बिहार की जनता ने जो झेली है, अभी अगली पीढ़ी आ गई है, उस मार से बिहार उबरा नहीं है। और कितना जमीन और मकान बेरोजगारी दूर करने के नाम पर नौकरी के लिए उन लोगों ने लिया है, उसके तो मुकदमे वो लड़ ही रहे हैं और अभी तो बेल पर है। सुना आपने किस तरीके से मंगल पांडे ने इस पे कहा है कि ममता दीदी को ऐसा लगता है बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें पता है कि अब वो हार चुकी हैं और बंगाल में बीजेपी की सरकार, बीजेपी के 30 सीटें तो एकदम मुमकिन है और ये लिखा हुआ है कि बीजेपी की 30 सीटें बंगाल में आएंगी ही आएंगी। तो उनको अब ऐसा डर लग रहा है कि वो हार ना जाए। और ममता दीदी तो कुछ दिन पहले बोल रही थी कि उनका कोई समर्थन नहीं होगा इंडिया ब्लॉक को, तो फिर अब ये बातें कहाँ से निकल कर आ रही हैं? अब देखना होगा कि विपक्ष क्या कुछ कहता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ।